जी, सबसे पहले मैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को बधाई देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया अपने इस चैनल पर 2 शब्द रखने का। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से जटिल भी है। और एक इतना महत्वपूर्ण विषय है ये, इस पर जो है जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन कुछ बातें मैं आज के विषय से संबंधित ज़रूर रखूँगा। साथियों, आप लोग देखते होंगे कि राजनीतिक अधिकारों का मतलब एक तरह से क्या होता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता होना परम आवश्यक है, जो आज का विषय हमारा, इस पर हमको अपने विचार रखने हैं। साथियों, अगर हम बाबा साहब की चेतावनी की अगर बात करें, तो उन्होंने कहा था कि बिना शक्ति अर्जित किए हम जो है किसी भी प्रकार का न्याय स्थापित नहीं कर सकते। और वो राजनीतिक शक्ति कैसी होगी? जो सामाजिक शक्ति पर आधारित होगी, यानी ग्रास रूट पर आधारित होगी। ऐसी राजनीतिक शक्ति होगी जो जिस पर विधानमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए किसी अन्य लोगों का के बहुमत का मुंह ना देखना पड़े। यानी एक तरह से कहा जाए कि ऐसी राजनीतिक शक्ति होगी जिसमें बहुमत के लिए किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों से जो है हेल्प लेने की आवश्यकता ना पड़े। यानी बहुमत हमारा हो, सामाजिक शक्ति पर आधारित, रूट पर आधारित हो। ये बात जो है बाबा साहब ने कही थी। और ये बात कब कही थी? उन्होंने बहुत लंबा उदाहरण दिया था। मैं वो बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, जिनका ये मानना है, जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, यदि इस देश में से, ये संसार में से गैर बराबरी खत्म करना है और या सामाजिक न्याय दिलवाना है, तो बुद्धि का विस्तार होना चाहिए। अब बुद्धि का विस्तार शिक्षा से होगा। तो संसार के लोगों का मानना ये है कि यदि सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभी लोगों की बुद्धि का विस्तार हो जाएगा, ऊंच नीच समझने लगेंगे, तो आपस में बैर भाव और शक्ति जो है, गरीब अमीर ऊंच नीच को भूल जाएंगे और आपस में मैत्री पूर्वक व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन वही बाबा साहब सवाल उठाते हैं कि शिक्षित लोगों के भी एक निहित स्वार्थ होते हैं। तो निहित स्वार्थ कैसे होते हैं कि उच्च शिक्षित आदमी और कम शिक्षित आदमी में ये डिफरेंस हो जाता है कि उच्च शिक्षित आदमी अपने आप को ऊंचा महसूस करता है, कम पढ़ा लिखा आदमी नीचा महसूस करता है। तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि उच्च शिक्षित लोगों को जो है लेबर की जरूरत पड़ती है, तो कम शिक्षित लोग लेबर के रूप में चले जाएंगे। तो एक तरह से एक आ गया कि शिक्षा के भी निहित स्वार्थ होते हैं। और दूसरी बात ये बाबा साहब ने सवाल उठाया कि यदि सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे और गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, राजनीतिक न्याय मिल जाएगा, सामाजिक न्याय मिल जाएगा, तो ये कहना संभव, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ण है उसके बीवी बच्चे पढ़े लिखे होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन अछूतपन सबसे ज्यादा वही लोग व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा भी एक ऐसा रास्ता नहीं है जो हमको सामाजिक न्याय दिलवा दे, केवल वो एक साधन मात्र हो सकती है, क्योंकि एक प्रकार के लोग एक प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो शिक्षा भी यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। दूसरी बात उन्होंने कही कि संसार के बहुत सारे लोगों का ये मानना है, संसार के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि देश में सर्वहारा क्रांति होगी। और सर्वहारा क्रांति का मतलब है कि देश के अमीर एक तरफ हो जाएंगे और गरीब एक तरफ हो जाएंगे। तो जब अमीर और गरीब के बीच की जंग होगी, तो गरीबों के पास सत्ता आएगी और अमीरों के हाथ से वो छीन ली जाएगी। तो फिर भारत में परिस्थितियां एकदम विपरीत है। क्योंकि यहाँ का जो गरीब आदमी है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का जो गरीब आदमी है, और यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी है, उनको भी उसी नीच दृष्टि से देखता है, दृष्टि से देखता है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है सर्वहारा क्रांति होती है, तो भारत का जो गरीब है वैसे, वो दलित पिछड़े, एक तरह से एससी एसटी ओबीसी के बड़े से बड़े दरोगा और एक तरह से जज साहब को, राष्ट्रपति साहब को जो है देखता है, जैसे उनका अमीर देखता है। तो यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तीसरा ये कहा जाता है कि भारत में जो है सदियों से, बहुत दिनों से बात चली आ रही, कोई एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा और जो है निर्बलों का शासन स्थापित करेगा, जो अमीर लोग हैं उनसे सत्ता छीन करके गरीबों के हाथ में दे देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां सवाल उठाते हैं कि जो है ना तो वो मसीहा कभी आया, ना आएगा, ना कभी आने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों साधन बेकार चले जाते हैं। हमें कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता, राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता, राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सकते। तो बाबा साहब यह कहते हैं कि आखिर हो सकता क्या है, आखिर होगा क्या? जब ये कई रास्ता नहीं तो क्या होगा? तो बाबा साहब कहते हैं शक्ति का अर्जन करना होगा। और शक्ति, कौन सी शक्ति का अर्जन करना होगा?
वो ऐसी राजनीतिक शक्ति का अर्जन करना होगा जिसे सत्ता कहते हैं, और वो सत्ता कैसी होगी, जी। जो सामाजिक शक्तियों पर आधारित होगी, और सामाजिक शक्तियों जी, पर जी। आधारित राजनीतिक सत्ता होगी, और वो राजनीतिक सत्ता जो है ऐसी होगी जिसके में संसद में और विधानसभा में बहुमत के लिए हमें जो है किसी दूसरे वर्ग के बहुमत का या उसका मुंह ना देखना पड़े, यानी ग्रास रूट पर आधारित एक राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा, तो हमें जी। सामाजिक न्याय मिलेगा, हमारे राजनीतिक अधिकार स्थापित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जी। अपनी आज की बात जी, को जी। समाप्त करता हूँ।